मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े ब्रांड स्कैम 2003 जिसका नाम है स्कैम 92 हम देख चुके थे। मैं देख ही रही थी जब मैंने ऑडिशन किया था। सो ऑडिशन दिया, महीनों बीत गए, कोई कॉल वाल आया नहीं। मैंने कहा ठीक है, मेरा तो मकसद ऑडिशन देना ही था। तो बस मुझे जुलाई के बाद सीधा अक्टूबर में कॉल आया, अभी कोई काम लेना मत, क्योंकि आपका ऑडिशन हंसल मेहता सर और मुकेश छाबड़ा सर दोनों को बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि अब्दुल करीम तेलगी की पूरी जर्नी है, स्टोरी तो उनके स्कैम के बारे में ही है कि उन्होंने क्या स्कैम किया, क्या घोटाले किए, क्या मतलब आप शायद उनको उनसे नफरत करोगे, शायद आप सोचोगे अरे ये क्या कर रहा है, कभी आप सोचोगे अरे कितना इंटेलिजेंट है, कितना दिमाग है, कितना जीनियस है। तो तुषार सर को जाके मैं बोलती थी ना मॉर्निंग बस कैसे किया, आई डोंट थिंक ये ठीक था, आई डोंट नो ये हाउ वाज इट बहुत गंदा किया तूने, घटिया किया, उठ जा यहाँ से। Hi, hello, Sana. How are you? हाय हाय भावना, आई एम गुड, हाउ आर यू? Yes. Welcome to the channel, Sana. थैंक यू। सोनी पे एक सीरीज आ रही है, स्कैम स्कैम एक रियल लाइफ स्टोरी है, कह सकते हैं 2003 में जो स्कैम हुआ था उस पर बेस्ड है समवेयर, एंड सना उसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो सना, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा था एक्सपीरियंस स्कैम को शूट करने का, लाइक स्कैम का पार्ट बनने का? स्कैम का पार्ट बनने का मैं बताऊंगी कि बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात है। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट जो इतने साल से काम कर रही हूँ, लेकिन टेलीविजन भी किया है, टेलीविजन तो ज्यादा किया है, रेडियो किया हुआ है, आरजे रह चुकी हूँ, अभी भी हूँ। उसके साथ बीच बीच में मैं कुछ छोटा हिस्सा भी रही फिल्मों का। बट ओटीटी डेब्यू, यस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े ब्रांड स्कैम 2003 जिसका नाम है स्कैम 92 हम देख चुके थे। मैं देख ही रही थी जब मैंने ऑडिशन किया था। और हंसल मेहता सर, वर्किंग विद अपलॉज, स्टूडियो नेक्स्ट, सोनी लिव, ये मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा मेरा डेब्यू, वो भी इतने प्यारे रोल के साथ। सो ये प्रोजेक्ट कैसे मिला आपको, लाइक हाउ यू ऑडिशन और व्हाट? यस यस, आई ऑडिशन। ऐसा हुआ कि बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मैं महाबलेश्वर थी, अपने फैमिली के साथ बाहर गई हुई थी, और मैं स्कैम वन देख रही थी। मतलब मैं अच्छा। दूसरे तीसरे एपिसोड में होंगी तब उस वक्त। एंड व्हाट हैपेंड इज के 2021 की बात है, जुलाई की। इतने सारे जगह खुले नहीं थे जाने के, घूमने के, बिकॉज ऑफ कोर्स पैंडेमिक जस्ट खत्म ही हुआ था। एंड मैं एक जगह थी, टेबल लैंड था वहां पे थी, मुझे कॉल आया मुकेश छाबड़ा सर के असिस्टेंट से कि हम स्कैम 2 बन रहा है और उसके लिए हम अब्दुल करीम तेलगी पे बन रहा है और उनकी वाइफ के कैरेक्टर के लिए हम आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे तो वो टाइम पे पता चला कि स्कैम 2 बन रहा है। और अब मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुझे इसके ऑडिशन के लिए कॉल आया। तो यस। इससे पहले भी मैंने छाबड़ा सर के यहाँ अभी और भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ ऑडिशन दिए हुए हैं, चाहे वेब शोज हो, फिल्म्स हो, एड्स हो, छोटा पार्ट हो, बड़ा पार्ट हो, लीड पार्ट हो। बट ऑफ कोर्स किसी भी रीजन की वजह से आई नेवर गॉट थ्रू एंड आई वाज ऑलवेज वर्किंग इन टेलीविजन बैक टू बैक। मेरे पास कभी ऐसे खाली वक्त नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी ऑडिशन जो भी आता था अच्छा आता था, तो मैं कभी उसको जानने नहीं देती थी। मुझे लगता था क्या पता क्या पता क्या पता, ऐसे होता था कि क्या पता लॉटरी जैसे ही समझ लो लग जाए। अपना काम बेस्ट करो, बेस्ट ऑडिशन दो, और दैट वाज माय वर्क। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप ऑडिशनिंग, एंड ये वाला तो मुझे जाने देना नहीं था। और मैंने कहा घूमने उमने बाद में जाएंगे, मैं अभी होटल रूम में वापस जा रही हूँ, मैं अब भी ऑडिशन करके दे रही हूँ। तो मैंने लाइनें की फटाफट, मैंने मेकअप भी नहीं किया, मैंने बाल भी नहीं बनाया। मैं एक कॉटन का सलवार सूट पहना था, काजल लगाया बस, और ऐसे कैमरा स्टैंड पे लगाया, ऑडिशन किया, उसी वक्त भेजा। मैंने कहा मुझे अब भी भेजना है। मतलब मेरे लिए यही एक्साइटमेंट की बात थी कि आई वाज ऑडिशनिंग फॉर सच अ बिग शो, ऑनेस्टली। सो ऑडिशन दिया, महीनों बीत गए, कोई कॉल वाल आया नहीं। मैंने कहा ठीक है, मेरा तो मकसद ऑडिशन देना ही था। तो बस मुझे जुलाई के बाद सीधा अक्टूबर में कॉल आया, अभी कोई काम लेना मत, क्योंकि आपका ऑडिशन हंसल मेहता सर और मुकेश छाबड़ा सर दोनों को बहुत अच्छा लगा है। तो मेरे लिए मुझे लगा हंसल मेहता सर ने मेरा ऑडिशन देखा है, लाइक मुकेश छाबड़ा सर को मेरा ऑडिशन अच्छा लगा। तो मेरे लिए बस वही खत्म थी बात, ठीक है? मतलब उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, तो अब मिले ना मिले पार्ट वो बात की बात है, मिल जाए तो मतलब कमाल की किस्मत है। उसके बाद और क्योंकि मुझे कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ किया गया था कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट की वाइफ है, ये इस कैरेक्टर में लेयर्स हैं, आपको परफॉर्मेंस का स्कोप है। तो मैंने कहा कि यार ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर तब जाके मुझे 1 महीने बाद कॉल आया,
उनके असिस्टेंट का, आलोक का, और आलोक ने मुझे बोला कि मुकेश छाबड़ा सर कॉन्फ्रेंस पे है, और उन्होंने अनाउंस किया, मुझे बोला कि ही रिवील्ड इट कि तुम नफीसा प्ले कर रहे हो। सो या। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। और है ना? नफीसा का कैरेक्टर है, यस, नफीसा का जो कैरेक्टर है, उसमें कितने शेड्स हमें देखने को मिलेंगे? आपको शूट करते वक्त कितना मजा आया? एग्जैक्टली नफीसा कैसी होने वाली है, कुछ कुछ आइडियाज अगर आप दे पाए। ओके, सो जैसे कि अब्दुल करीम तेलगी की पूरी जर्नी है, स्टोरी तो उनके स्कैम के बारे में ही है कि उन्होंने क्या स्कैम किया, क्या घोटाले किए, क्या मतलब आप शायद उनको उनसे नफरत करोगे, शायद आप सोचोगे अरे ये क्या कर रहा है, कभी आप सोचोगे अरे कितना इंटेलिजेंट है, कितना दिमाग है, कितना जीनियस है। तो बहुत सारी चीजें हम फील करेंगे उनको देखते हुए। लेकिन उनकी जो पर्सनल कहानी है, उनका जो वल्नरेबल एक्सेप्ट एस्पेक्ट है, और जैसे कि उनकी फैमिली का साइड, वो आप नफीसा के जरिए देखिए। तो अच्छा। हाँ, और जब जब मुझे ऐसा लगता है एज ए परफॉर्मर, जब मैं गगन के साथ, अब्दुल तेलगी के साथ परफॉर्म, उनके उनके कैरेक्टर के साथ परफॉर्म कर रही थी, तब तक मुझे ऐसा लगा कि जब भी वो स्क्रीन पे होंगे ना दोनों साथ में, आपको हम्म। वो मोमेंट्स अडोरेबल लगेंगे। चाहे आप खुश होके स्माइल करेंगे या आप दुखी होके स्माइल करेंगे, पर आप उन दोनों के साथ एज ए लव स्टोरी रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, और आपको शूट करना मतलब कितने वक्त का ये शूट था, और कैसा लगा था फिर शूटिंग के टाइम? मतलब लगा कि आपको कुछ होमवर्क करना पड़ा, या हो गया, या कुछ कुछ स्पेशल करना पड़ता है ना, एक्टर्स को कुछ होमवर्क करना पड़ता है किसी एक किरदार में ढलने के लिए, ऐसा कुछ हुआ था? हमने ये शूट लगभग मतलब 1.5-2 साल गया है। हालांकि मेरे शूट डेट्स पूरे नहीं थे, मतलब बीच बीच में मैं शूट कर रही थी, लेकिन मैंने कोई काम नहीं लिया था। मुझे ऐसा था कि मैं कंप्लीटली, क्या पता अभी कॉल आ जाए, क्या पता अभी बोल दे कि ये डेट्स हैं, तो ना मैं कुछ नहीं लेती, मैं फ्री बैठूंगी, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ ये करना है। तो मैंने हाँ। सोचा कि जब ये ये इसका शूट खत्म हो जाएगा, फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, चाहे टेलीविजन हो या कुछ भी हो, तब देखूंगी। उसके बाद फिर मैंने ऑडिशंस करना स्टार्ट किया ये वो। लेकिन प्रेप की बात जो आप कर रही हैं, वो जब मुझे, हम उस टाइम पे जूम मीटिंग्स और ये इस तरह के वीडियो कॉल्स ही चल रहे थे, तो हमने एक कॉल हमारे डायरेक्टर के साथ किया था जब उन्होंने सबको इंट्रोड्यूस किया। और हम्म। कौन तेलगी बना ये हमें बताया नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ कॉल्स तो होते नहीं थे। एक अच्छा। बार कॉल हुआ था, वो नहीं थे, हम पूछते रह गए अरे तेलगी कौन बना है, तो एकदम ऐसी छुपी हुई बात थी, वो मुझे तक नहीं पता था। फिर हम जब रीडिंग पे एक बार लुक टेस्ट पे गए, तो लुक टेस्ट पे मैं गगन से मिली, और हमारा फोटोशूट साथ में हुआ, हमारी केमिस्ट्री और हमारे फोटोग्राफ्स देखने के लिए वो सब एक प्रॉपर लुक में हुआ। फिर उसके बाद हमने रीडिंग करना स्टार्ट किया सोनी लिव के ऑफिस में। तो हम जाते थे, और मेरे सीन्स में बार बार पढ़ती थी। मेरे ज्यादातर सीन्स अब्दुल के साथ ही होते थे, तो अब्दुल के साथ वो सारे सीन, हमारे राइटर करण व्यास होते थे, हमारे डायरेक्टर हरोज तुषार हीरानंदानी सर होते थे, एडीज होते थे। तो वो एक अलग प्रेप था। लेकिन पता है, मैं नोइंगली अननोइंगली इस कैरेक्टर के लिए प्रेप कर ही रही थी। जैसे जैसे मेरे मेरे कपड़ों को ही ले लीजिए, जो सलवार सूट मैंने पहने हैं, कभी कभी उस पे मिसमैच दुपट्टा है, अब जो कि मेरी अम्मी भी घर में पहनती है, या मैंने हाँ, मेरे नानी को देखा एवरीवन, हुआ है। सभी सबके हाँ, साथ सेम। सबके ही हाँ। साथ होता है। तो क्योंकि शी इज अ मुस्लिम वुमन, मिडिल क्लास वुमन, तो आई कुड ऑल दम रिलेट टू इट। प्लस ये मोहम्मद अली रोड, मतलब साउथ बॉम्बे के साइड की है, नॉट एग्जैक्टली मोहम्मद अली रोड, बट उस तरफ पली बड़ी होगी, तो मेरी मम्मी भी वहां पे पली बड़ी है। तो मुझे ना, और मेरे कुछ कजन्स हैं वहां पे, तो काफी सारी चीजें मैं यहाँ से पिकअप मैंने की। और फिर जब मैं पहली बार, जैसे मेरा अगर डेब्यू है ये ओटीटी पे, तो मैं पहली बार माँ का किरदार भी कर रही हूँ। मैं कभी टीवी पे भी मैंने कभी माँ का रोल नहीं किया, ये मेरा पहली बार होगा। तो तो मेरी जो बच्ची बनी, अब बच्ची के साथ क्या होता था कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, आई लव किड्स, तो वो मेरे कभी गोद में बैठी है, ऑफ कैमरा भी हम कुछ खेल रहे हैं, गेम कर रहे हैं, तो मेरी बॉन्डिंग उसके साथ, गगन के साथ अलग कनेक्ट। तो आई थिंक वो सारे कनेक्शंस और किरदार में ढलने के लिए अलग अलग तरीके के प्रेप मेरे चलते ही रहे हमेशा। एंड सी, आपने जब ऑडिशन दिया तब भी आप एक कॉटन के सलवार सूट में ही थी। हाँ, यू नो, वही। कितना कनेक्टिंग कनेक्टिंग सा रहा है, सारे डॉट्स ऐसे कनेक्ट हो रहे थे। अच्छा, आपको पता था इस सीरीज से पहले कि क्या एग्जैक्टली स्कैम 2020 2003 है, या फिर कभी सुना था आपने इस स्कैम के बारे में, तेलगी के बारे में? तो
I think I must have been, of course, must have been क्या मतलब, I was quite young जब ये सीरीज, ये स्टोरी आई थी बाहर, ये न्यूज आई थी। तो अब क्योंकि मैं इतना न्यूज व्यूज उस टाइम पे नहीं देखती होंगी, तो मुझे इतना नहीं पता था। पर मुझे ये जरूर पता है कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मीडिया कोई एंटरटेनिंग फैक्टर को ज्यादा हाईलाइट करती है, तो उस टाइम मुझे ये जरूर पता था कि कोई बार डांस में, बार डांसिंग की जगह पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है, और कुछ वो नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उससे रिलेटेड क्या स्कैम हुआ है, स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे इतना नहीं पता था। पर ये मुझे धुंधला धुंधला सा याद था कि हाँ, ऐसा कुछ कोई कहानी सी आई थी। हाँ हाँ, हाँ कुछ तो था। हाँ। तो फिर जब मैंने ऑडिशन से पहले भी, जबकि मेरा ऑडिशन इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गई एज एन एक्टर, जो मैं थोड़ा प्रेप कर सकती थी, मैं फिर भी गई। मैंने कुछ वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े कि ये अब्दुल करीम तेलगी थे कौन, उन्होंने क्या स्कैम किया, और मैं किस चीज का ऑडिशन देने जा रही हूँ, किसकी बीवी का रोल का ऑडिशन देने जा रही हूँ। तो वो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा, तो वो फिर मुझे, फिर जब शूट किया तो मुझे और बहुत सारी चीजें पता चली। अच्छा, ऑल्सो आपने आपने खुद बताया, देखिए, और मैंने भी आपके शोज देखे हैं टीवी पे। लाइक माय फैमिली यूज्ड टू सिट एंड वॉच टीवी, तो मैंने आपके टीवी पे शोज देखे हैं। सो आपने टीवी किया, आपने रेडियो किया, एंड नाउ अब आपका ओटीटी डेब्यू हो रहा है। आपने फिल्मों में भी रोल किए हैं। तो सना, एक बार मतलब मुझे लिटरली जानने में बहुत इंटरेस्ट है, कह सकते हैं, कि कैसे ये तीनों प्लेटफॉर्म्स, ये तीनों जेनरे या तीनों प्लेटफॉर्म्स कैसे डिफरेंट हैं। ओटीटी अपना होता होगा, कौन सा बेटर है कह सकते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम किसमें है, तीनों डिफरेंट कैसे हैं। हम्म, मैं ये कहूंगी कि कौन सा बेहतर है, ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अगर अच्छा कुछ भी बेहतर होता तो फिर मैं वही करती कि ये सबसे अच्छा। बेहतर है, तो मैं यही करूंगी। तो फिर मैं वो बाकी दो क्यों ही करूंगी अपना मन मार के। तो मन हम्म मारने वाली बात नहीं है, इसलिए तीनों ही अच्छे हैं। और क्रिएटिव फ्रीडम की अगर आप बात करो, तो मैं कहूंगी टेक्निकली रेडियो, बिकॉज उसमें स्क्रिप्ट तो होती नहीं है। मैं स्पेशली जिस तरह की आरजे मैं हूँ, मैं स्पॉन्टेनियसली बोलती हूँ। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो मेरे लिंक्स में कंटेंट कम होता है, मेरे मेरे लिंक्स में कौन से गाने से आ रही हूँ, कौन से गाने में जा रही हूँ, उसकी बातें ज्यादा होती है। तो वो मुझे ज्यादा पसंद है, वो बात करना। तो अब वो सारी चीजें खुद ही आती हैं, खुद ही लिखते हैं हम। तो हम हमारे खुद के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, खुद की राइटर है, खुद आरजे हैं, खुद आर्टिस्ट हैं, एंड खुद डीजे भी है उधर। तो अ, तो वो चीज, एक होल एंड सोल सारे रोल्स आप कर रहे हो। टीवी में आपको सब चीजें दी जाती है, लिखी जाती है। ऑब्वियसली इवन इन ओटीटी जब आप ऑन स्क्रीन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सब चीजें आपको दूसरे करके देते हैं। अब आप अपनी तरफ से क्या लेकर आ रहे हैं, वो चैलेंज होता है। कि अगर मैं ये सीन को पढ़ रही हूँ, ये सीन ऐसे लिखा है, पर मैं इसमें तीन चीज या चार चीज ऐड कर रही हूँ, वो मैं एज एन आर्टिस्ट मेरे बारे में बहुत कुछ बोला जाए, बोल सकती है वो चीज। एंड क्रिएटिव फ्रीडम फिर मैं उसमें भी कहूंगी कि है, क्योंकि आप वहां पे भी अपनी चीज तो ला ही रहे हो ना, भले किसी और ने लिखा है, या भले कोई और आपको। और थैंकफुली इसी से रिलेटेड बोलूंगी कि स्कैम 2003 में हंसल सर एंड तुषार सर, जो दोनों ने ही मेरे सीन्स डायरेक्ट किए हैं अलग अलग टाइम पे, और दोनों ने ही क्रिएटिव फ्रीडम दिया है, मतलब करो। अमेजिंग क्रिएटिव फ्रीडम। हाँ, करो या करो, अपने हिसाब से करो, हाँ, है ना। करो करो। मैं तो पूछा भी एक दो बार जाके ना, जैसे कि जैसे तुषार सर बहुत, लाइक दोनों ही मजाकिया हैं, दोनों जोक्स बहुत क्रैक करते हैं। तो तुषार सर को जाके मैं ऐसे बोलती थी ना मॉर्निंग, बस कैसे किया, आई डोंट थिंक ये ठीक था, आई डोंट नो ये, हाउ वाज इट, बहुत गंदा किया तूने, घटिया किया, उठ जा यहाँ से। सो लाइक दैट, ही यूज्ड टू लाइक ऑलवेज हैव फन लाइक दैट। तो तब बोले कमाल है, मैं ओके करूंगा क्या शॉट, मेरा भी तो हाँ काम दिख रहा है ना। तो लाइक ही वाज लाइक फन ऑन सेट, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक बहुत अच्छा माहौल था। एंड हंसल सर के साथ, जैसे अगर मैंने एक सीन के लिए हमको पूछा था कि सर ये सीन मैंने पढ़ा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रो हूं इसमें, ये कोई एक पार्ट था उसमें। तो उन्होंने मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि व्हाट डू यू थिंक, डू यू वांट टू क्राई, इफ यू फील लाइक क्राइंग क्राई, इफ यू फील लाइक नॉट क्राइंग एंड डूइंग नथिंग, देखो जैसा जैसा परफॉर्म उस वक्त लगता है ना, डू दैट। सो बेसिकली इट वाज, बोथ ऑफ देम टोल्ड मी द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। एंड इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी, कि आप कितना ऑनेस्टली आपने वो सीन परफॉर्म किया। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो सकती हूँ, मुझे नहीं रोना आ रहा है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है रोने का। बट हाँ, हमारे इसमें डिफरेंस ये है टेलीविजन में, कि अगर रोना लिखा है तो रोना है। हम्म
अच्छा, ऐसा है टेलीविजन में ये है, ओटीटी में। अच्छा सना, लास्ट हाँ, क्वेश्चन जो मैं देन आपसे। अगेन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर ऑल्सो, कि हम्म। अगर वो डायरेक्टर आपको बोल दे कि नहीं मत रोना, नहीं रोना, लेकिन कई बार मैंने ऐसा दिखा है कि लिखा है तो वो करना है। करना ही पड़ेगा, कर लो, वही वाली चीज है। नाइस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इट्स अबाउट यू, ठीक है। आप एक्टिंग कर रहे हो, जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप रेडियो कर रहे हो, आप रेडियो नहीं कर रहे हो, आप टीवी कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इट्स लाइक आप बहुत पैशनेट, करियर ओरिएंटेड गर्ल नजर आते हो, ठीक है, कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, बिजी रखना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते रहना है। हाउ डू राइट, यू राइट। मैनेज हाउ डू यू मैनेज कि एक्टिंग, अगर एक्टिंग कर रहे हो तो रेडियो नहीं हो पा रहा है, फिर रेडियो कर रहे हो तो इतना छुट्टी है, क्या कैसे होता है, क्या क्या पूरा कैसे है? मैनेज, आई थिंक मतलब वही बात है कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, जितने भी घंटे, मतलब मैं कोशिश करती हूँ मैं 7-8 घंटे सोऊं, लेकिन फिर वो अगले दिन फ्रेश रहने की एक वो आती है ना, ऊर्जा आती है। तो इट्स लाइक, मुझे, जैसे आपने कहा, मैं एक वर्कोहॉलिक हूँ, मैं हमेशा से वर्कोहॉलिक रही हूँ, और बहुत कम उम्र से स्टार्ट किया है काम। तो रेडियो में भी प्रॉपर 8 घंटे का जॉब होता था, 3 घंटे का शो होता था, बाकी सारे चीजों में, जैसे इंटरव्यूज लेना करना, एंड अगले शो के, अगले दिन के शो के लिए प्रेप करना, अपने गेस्ट का देखना, ये सब करती थी वो टाइम में। आई वाज आल्सो इन कॉलेज एट दैट टाइम। मैं जब टेलीविजन करने लगी तो फिर मैं सिर्फ संडे रेडियो शोज करती थी, तो उसमें भी मुझे टीवी से टाइम नहीं मिलता था कि मैं शो जाके रेडियो पे उस वक्त करूं। अब तो घर पे, घर से करने की भी फैसिलिटी है, पर उस वक्त नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था टीवी। तो पैकअप के बाद रात के 11-12 बजे जाके लोअर परेल में, मतलब कहीं भी शूट है, चाहे पवई भी शूट हो रहा हो फिल्म सिटी में, शो रिकॉर्ड करके वो एक संडे का, और फिर वापस नेक्स्ट डे अपने शूट पे रिपोर्ट करना। सो फ्रॉम डूइंग दैट टू डूइंग शोज फ्रॉम होम, तो जब घर से फैसिलिटी मिल गई ना, तो अमेजिंग होता था कि वैनिटी वैन में मुझे आधा घंटा भी मिलता था लंच ब्रेक में। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे एडजस्ट करती थी। मैं खाना ऐसा लेके जाती थी जो मैं तुरंत खा सकूं। तो मैं ना 12:30 बजे ही, जैसे अगर सैंडविच ले लिया, तो सीन चल रहा है, तो जैसे लाइटिंग चल रही है, तो मैंने सैंडविच खा लिया, तो लंच ब्रेक मेरा है। हम्म। लंच ब्रेक में मुझे कुछ खाना नहीं है। तो ओ, लंच ब्रेक रिकॉर्ड में, करना है। हाँ, खाना नहीं है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है, एग्जैक्टली exactly। तो मैं वैनिटी वैन में अपना रेडियो शो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो आधे ओ, पौने घंटे का टाइम मुझे मिल गया, मेरा रेडियो सेट है। बाप रे, तो मैं, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब हाँ, मतलब अगर अगर सैंडविच खाया, तो मैं बता सकती हूँ कि अगर किसी को कुछ ऐसे बहुत मैनेज करना है तो क्या कर सकते हैं। मतलब घर से खिचड़ी बना ली, उसमें ही सब्जी डाली, मिक्स कर लिया, दही वही डालिया, जो भी कर लिया, और फिर आप वो खोलोगे ना, आप चम्मच से थोड़ा भी खा लोगे ना, तो आपका लंच तो हो जाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक रोटी तोड़ना और खाना और बैठना। तो वो करती थी, कौन बात करे। आई यूज्ड भाई टू बी खाना, हेल्दी, आई यूज्ड टू इंसेन बी मैन, हेल्दी। इंसेन। Yeah, वही। insane amount of time management, insane way of time management. I'm not saying this is the right way, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये करेक्ट तरीका है। आप अपना टाइम लो, लंच ब्रेक पे लंच करो, बट मैंने अपने पैशन की वजह से मैंने ऐसा सब किया हुआ है। स्कैम के टाइम पे भी मैं रेडियो शो करती थी। भाई साहब, वही मैं वही बोल रही हूँ ना मैं कि मतलब एक अलग ही ऊर्जा है आपके अंदर। सो आपकी ये जो पैशन है, आपकी ये जो ऊर्जा है, ये होपफुली बहुत आगे तक जाए, बहुत अच्छा काम आपको मिले। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फॉर फ्यूचर। एंड स्कैम टू, स्कैम के लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि आने वाली है स्कैम बहुत जल्दी ही। तो आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगी, लोगों का बहुत प्यार आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच।